हेलो स्टूडेंट्स, वो पार्ट 3 के सिलेबस के हिसाब से आज यहाँ के सिलेबस के हिसाब से, वैसे पढ़ना तो हर जगह है मिला जुला के। पहले ही हमने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में वो तीनों पार्ट्स मिला के सिलेबस सेम हो जाता है, बट फॉर BRA-BU मुजफ्फरपुर वो पढ़ना है इसमें अभी CR इक्वेशंस, कॉचीज़ रीमान्स इक्वेशन। कॉची रीमान आदमी का नाम है, ये कॉची रीमान, ये इक्वेशन इस तरह से उसका नाम है। और इस पर कई क्वेश्चंस है, 3-4 क्वेश्चन इस पे चलेगा। वो पहला क्वेश्चन है कॉचीज़, ये नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक, यानी कॉचीज़ रीमान्स इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है कॉचीज़ रीमान्स इक्वेशन, फिर है कॉचीज़ थ्योरम, और फिर है कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला, अगला क्वेश्चन। उसके बाद है कॉचीज़ रेसिड्यू थ्योरम। इतना है कॉची से रिलेशन। पूरा नाम इसका कॉची रीमान्स है, लेकिन हर जगह रीमान्स नहीं लिखा, कॉची लिखा है। कॉचीज़ रेसिड्यू थ्योरम, कॉचीज़ थ्योरम, और कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला, और ये कॉचीज़ रीमान्स माने CR इक्वेशन। CR इक्वेशन के नाम से मैथमेटिक्स में भी बहुत जगह है। देन लेट अस स्टार्ट कॉचीज़ रीमान्स इक्वेशंस। आज क्या पढ़ना? कॉचीज़ रीमान्स इक्वेशंस। ये इसमें दो बात है इस इक्वेशन में, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। टू ऑब्टेन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। फंक्शन हमने कई बार कहा, फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। देयर आर सो मेनी फंक्शंस. Functions means never any festival, I had already told. Functions means dependence. How does it depend? How does a physical quantity depends on some functions? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में sin x लिखिए, sin z लिखिए, cos x लिखिए, tan x लिखिए, then that is function. यहाँ भी कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला में अपने लोगों को साबित करना है, निकालना है कि व्हाट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। हेयर द फंक्शन विच वी विल मेंशन एंड विच वी विल डिस्क्राइब इज़ नेसेसरीली कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग z कहा करेंगे? नहीं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कुछ अपना z से अक्सर बहुत सारे किताबों में इंडिकेट किया हुआ है, मैक्सिमम, लगभग इन मोस्ट ऑफ द बुक्स। देन ये z जो हम लिखेंगे वो z होगा वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और उसका जो फंक्शन होगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मतलब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जितनी भी होती है, वी ऑलरेडी नो कि देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वांटिटीज़, एक रियल एक इमेजिनरी। तो रियल पार्ट इज़ ऑलवेज इंडिकेटेड अलोंग एब्सीशा, इसको एब्सीशा भी कहते हैं, एक्स एक्सिस भी कहते हैं। एब्सीशा ABSCI और SSA एब्सीशा। एंड ये वाई एक्सिस को पीपल से ऑर्डिनेट, ORDINATE ऑर्डिनेट। ओके, देन आई एम सेइंग कि साहब ये वाई एक्सिस पर हमेशा इमेजिनरी क्वांटिटी इंडिकेट होती है, ये इमेजिनरी पार्ट को दर्शाता है, और ये रियल पार्ट को। एक्स एक्सिस पर भी टेक रियल पार्ट, ये एक्स एक्सिस पर यहाँ होता है रियल पार्ट, ये रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, और इधर होता है इमेजिनरी पार्ट। हेयर इट इज़, ये वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस ये इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट ये इंडिकेट करता है। और इस प्लेन को दिस प्लेन, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ओके। एंड ये प्लेन, इस XY एक्सिस से बना प्लेन इज कॉल्ड अर्गेंट प्लेन, ARGAND, अर्गेंट प्लेन। दीज थिंग्स आर बेसिक फॉर आवर स्टार्ट जो करेंगे इक्वेशन का, विच इज़ 100% मैथमेटिकल, 100% मैथमेटिकल। देयर इज़ नो डिस्कशन, नो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग। तो ये हम कर रहे हैं जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, समझने के लिए। टू दिस प्लेन वी से अर्गेंट प्लेन, एंड ये कॉचीज़, ये क्या कहते हैं, सॉरी, और इस पर जो फंक्शन होगा दैट फंक्शन इज़
जनरली इंडिकेटेड बाय लाइक दिस फंक्शन z, एंड ये w बराबर कुछ हुआ, w एक क्वांटिटी। अब जैसे लिखते हैं y बराबर sin x, पीपल राइट, देन y की जगह हमने w लिख दिया, sin x की जगह फंक्शन ऑफ z लिख दिया। मान लीजिए पीपल राइट के साथ y बराबर e पावर x, फिर लोग लिखते हैं mz बराबर sin हाइपरबोलिक x, एंड दैट इज दिस साइड इज फंक्शन एंड दिस साइड इज उसका ये मान, ये y इज ए w इज ए क्वांटिटी ऑन आर्गन प्लेन, एंड फंक्शन z इज क्या है ये, इट इज़ कम्प्लेक्स नंबर, z इज़ डेफिनेटली कम्प्लेक्स नंबर। z बराबर होता है, z बराबर हमेशा यहाँ होगा x प्लस आई वाई, i इज आयोटा माने रूट अंडर -1, i मीन्स रूट अंडर -1, हमेशा पीपल शुड रिमेंबर i बराबर रूट अंडर -1, w बराबर फंक्शन z। अब ये फंक्शन जो होगा, अगर ये फंक्शन इस प्लेन में, प्लेन के हर पॉइंट पर, एकदम ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर दिस फंक्शन है z, फंक्शन z, आई हैव रिटन फंक्शन z, इफ दिस फंक्शन इस प्लेन में, विच प्लेन आई सेड अर्गेंट प्लेन, ARGAND अर्गेंट प्लेन, इस प्लेन में अगर हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल होने का मतलब इसका डेरिवेटिव फाइनाइट है, डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, दैट इज़ डिफरेंशिएबल। इफ़ दिस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जा सके, देन इस फंक्शन को बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। इस फंक्शन का नाम कहीं पर लिखा है रेगुलर फंक्शन, इस फंक्शन का नाम लिखा है कहीं पर मोनोजेनिक फंक्शन, इसका नाम कहीं पर लिखा है ये मोनोजेनिक है, होलोनोमिक फंक्शन, ये देर आर कई नाम इसका। देन फंक्शन ऑफ z विल बी एनालिटिक, फंक्शन ऑफ z विल बी एनालिटिक, ये एनालिटिक तब होगा, रेगुलर फंक्शन तब होगा, मोनोजेनिक तब होगा, व्हेन दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन एट ऑल पॉइंट्स इन दिस प्लेन, नहीं, देन दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड क्या कहलाएगा वो, दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन और मोनोजेनिक फंक्शन, होलोनोमिक फंक्शन, देन दैट विल बी कॉल्ड, कई नाम उसका लोग देते हैं, लिखते हैं। देन आई थिंक मामला इज साफ। अब वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड, ये मैथमेटिकली, एंड these descriptions you always remember. What is z? You will be z, this is a complex variable, z बराबर x plus i y, and ये w is function of z, w is function of z। इसमें one will be real part and other will be imaginary part. So we may assume कि this w बराबर हम मान सकते हैं u जो फंक्शन होगा x y का, यहाँ अपने यहाँ प्लस i की जगह i, और यहाँ लिखेंगे v ये भी फंक्शन है x y का। क्या लिखा हमने, w बराबर क्या लिखा, फंक्शन ऑफ z, इसको क्या कहा यहाँ, z बराबर कितना है x प्लस आई वाई, एंड दिस इज कितना होगा, ये z बराबर x प्लस फंक्शन ऑफ z बराबर होगा u, x y का फंक्शन माने x पर डिपेंड करेगा, y पर डिपेंड करेगा, ये दिस पार्ट इज़ रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज़ इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये अर्गेंट प्लेन है। इफ़ दिस फंक्शन z is everywhere differentiable, माने इसका डेरिवेटिव जो है that is finite, then we say कि function is analytic, and if it is not, it has no zero derivative or no derivative, means then this function will not be analytic. For a function to be analytic, this is the condition, okay, it should be differentiable in this argand plane, in this xy plane. X always represents real part, y represents imaginary part. Okay, तो if you want to define कि साहब क्या है, then you can, हमने कहा हमेशा remember, again I am saying कि साहब function is called analytic या regular function उसको कहते, या कहीं पर लिखा है उसका नाम monogenic function, ये only when the function is differentiable at all the points in argand plane,
अब इसका अगर हमको डिफरेंशियल करना होगा, अगर हम चाहें इसमें चेंज होगा, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे टेस्ट होगी वो देखिए। वो अगर हम लिखें यहाँ से, देखिए यहाँ तक दिस इज़ ओके। अगर हम लिखें डेल्टा डब्लू बाई डेल्टा जेड, एक बात है डेल्टा डब्लू बाई डेल्टा जेड, और ये अगर हम लिखें तो हमको लिखना पड़ेगा ये डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना होगा। और इसमें अगर हम लिमिट लगा देंगे, सब लोग जानता है, शायद कैलकुलस में पढ़ा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लोग लिखते हैं ना ऐसे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, पीपल राइट लाइक दिस, एंड लिमिट लिखते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देन इट इज़ कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स, एंड देन दिस इज़ कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव, वाई इज़ डेरिवेटिव। अब जैसे यहाँ y की जगह sin x लिख दें, यहाँ डी sin x बाई डी एक्स लिखे, तो जब आप cos x आता है तो sin x का फर्स्ट डेरिवेटिव लोग कहेगा cos x हो गया। तो सिमिलरली यहाँ अगर हम लिमिट लगा दें तो ये डेल्टा z टेंड्स टू 0 लिखना होगा, देन इट बिकम्स डेरिवेटिव। यहाँ भी लिखना होगा लिमिट यहाँ लिखना होगा डेल्टा z टेंड्स टू 0, डेल्टा u प्लस डेल्टा v, एंड ये डेल्टा u प्लस डेल्टा v इज़ लाइक दिस, डेल्टा z टेंड्स टू 0, ये तो लिखेंगे ही, एंड डेल्टा u, ये u भी फंक्शन है हमेशा ये x y का, और प्लस i डेल्टा v, ये भी फंक्शन है x y का। तो एंड डिवाइडेड बाई कितना करना है इसको, डिवाइडेड बाई है डेल्टा z का मतलब होगा डेल्टा x प्लस i डेल्टा y। ओके, ये है साहब। अभी डेल्टा z में चूँकि z बराबर है डेल्टा x प्लस डेल्टा i वाई, हमने लिखा है ना डेल्टा z की जगह क्या लिखा, डेल्टा x प्लस डेल्टा i वाई। अब इसमें दो बात हो सकती है, दो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, इस डेल्टा z इस फंक्शन ऑफ, यहाँ देख रहे हैं ना z बराबर कितना लिखा है, z लिखा था कहीं पर, यहाँ लिखा भी, यहाँ x प्लस i वाई। देन अगर हम ऐसा करें, ऐसा हम इसको लिखें कि साहब ये अगर ऐसा हो जाए कि ये लिमिट हम लिख दें यहाँ, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 में हम ऐसे लिख दें कि साहब ये डेल्टा x, इसको लिख दें डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा y बराबर 0, तो अच्छा एक स्टेप पहले लिखा जा सकता है, नहीं तो चलिए छोड़ दिया। ये यहाँ लिखिए, ये डेल्टा u लिखा आपने। अब डेल्टा u जो लिखा, तो ये डेल्टा u में आप लिख सकते हैं कि साहब ये डेल्टा u तो लिखा, और ये x टेंड्स टू 0, तो इसको लिखेंगे डेल्टा x, सिर्फ इतना लिखेंगे, डेल्टा u माने डेल्टा x हो गया प्लस y, डेल्टा y टेंड्स टू 0 है, तो ये डेल्टा x रह गया, ये y रह गया, डेल्टा u बराबर इतना हो गया, डेल्टा x प्लस डेल्टा y है ना, वो भी फंक्शन x y का है, ये भी फंक्शन x y का, प्लस i डेल्टा v लिखना है, डेल्टा v, तो इसमें भी लिखेंगे ये डेल्टा x कि क्या लिखेंगे, डेल्टा x, और यहाँ डेल्टा x कॉमा y यहाँ भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ डेल्टा y था ना, यहाँ डेल्टा x डेल्टा y था, बहुत अच्छा, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, डेल्टा x लिखा है, इसमें डेल्टा y 0 है, y प्लस डेल्टा y होता तो y 0 है, यहाँ डेल्टा x, यहाँ y 0 है, और नीचे में यहाँ डेल्टा x है, यहाँ डेल्टा x लिखेंगे। अब देखिए अब ये क्या हो गया, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं i, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डेल्टा y 0 है तो लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो गया, डेल्टा y बराबर 0 है। अब इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट डेल्टा u बाई डेल्टा x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा u बाई डेल्टा x, अब प्लस i डेल्टा v बाई डेल्टा x, इसलिए कि y में चेंज 0 है, y में कोई चेंज ही नहीं है, y जैसा था यहाँ होना क्या था, y प्लस डेल्टा y होना चाहिए। अगर इसको डेल्टा y को 0 नहीं करते, यहाँ डेल्टा x टेंड्स, इस दोनों में फ़र्क समझ रहे हैं कि नहीं समझ, देखिए डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, इसलिए ये डेल्टा x है यहाँ, लेकिन यहाँ डेल्टा y बराबर 0 है, तो यहाँ हम लिखते हैं y प्लस डेल्टा y, तो डेल्टा y को 0 कर दिया, यहाँ लिखते हैं y प्लस डेल्टा y, तो इसको 0 कर दिया, मैंने y में देयर इज़ नो चेंज, वाट इज़ चेंज, चेंज इज़ इन x,
तो ये बराबर हुआ। अच्छा ये फंक्शन है, इसको गुना उना मत समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन में डेल्टा यू गुना डेल्टा एक्स हो गया, डेल्टा यू गुना डेल्टा वाई। नो नो, दैट इज़ नॉट द कंसेप्ट, बिकॉज कि ये दोनों फंक्शन है एक्स वाई का, एक्स वाई का फंक्शन। एक्स वाई का फंक्शन होने का मतलब कि चेंज होगा यू में तब जब एक्स में चेंज हो या वाई में चेंज हो या दोनों में चेंज हो। नहीं, तो यहाँ एक्स में चेंज है, वाई में चेंज नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ वाई में चेंज ज़ीरो है। देखिए डेल्टा वाई हमने यहाँ ज़ीरो लिखा, तो इसकी जगह पर पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं शायद आसानी से, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, ऐसे लिखेंगे हम। डेल्टा यू बाई ये निशान देखिए बदल गया, डेल्टा का कई निशान होता है हमने पहले बताया, प्लस ये आई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ऐसे लिख दिया। अच्छा इसको फिगरेटिवली भी हम लोग दिखा सकते हैं। फिगरेटिवली में मान लीजिए हेयर इट इज़ ए पॉइंट, हेयर इट इज़ ए पॉइंट पी, ये है, और इसमें ये पॉइंट पी है, इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अगर इसमें यहाँ डेल्टा वाई बराबर ज़ीरो है, डेल्टा एक्स में चेंज है, देखिए तो ये पोजीशन इसकी एक्स हो गई, और यहाँ पर अगर ये चला है तो ये पोजीशन हो गया डेल्टा एक्स। एंड यू सी कि ये कोऑर्डिनेट इज़ नॉट चेंजिंग, दिस कोऑर्डिनेट दिस इज़ नॉट चेंजिंग, तो ये x प्लस डेल्टा एक्स हो गया, x प्लस डेल्टा एक्स, मीनिंग देयर बाय कि दिस इज डेल्टा एक्स। तो किधर चेंज हुआ, यानी देखिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चेंज हुआ, y में चेंज ज़ीरो किया हमने। इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट सी पोल जो कह लीजिए आप, दिस पॉइंट ये p है, p को हमने कितना बढ़ा दिया, डेल्टा एक्स दूरी से। तो हमने ये जो लिखा ये सही है, डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स हमने लिखा, और इसमें डेल्टा ये ज़ीरो हो गया, डेल्टा जेड कहिए ज़ीरो टेंड्स टू ज़ीरो हुआ कि नहीं हुआ भाई, इसमें डेल्टा वाई ज़ीरो है, इसे सिर्फ डेल्टा एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो डेल्टा जेड में तो दोनों है, एक्स और वाई दोनों। देन दिस इक्वेशन इज़ आई थिंक करेक्ट। नाउ वी विल डू लाइक दिस, यू मे कॉपी प्लीज़, यू मे कॉपी प्लीज़, ठीक है। अच्छा अब हम इसको मिटा देंगे ऊपर। सिमिलरली अगेन आई मे राइट, एकदम ठीक है, इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल्टा डब्लू बाई डेल्टा जेड, एंड यहाँ भी हेयर ऑल्सो डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो, जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे, बट हेयर इट विल बी चेंज्ड, ये बराबर इस साइड में हम चेंज करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे डेल्टा यू, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो है ना, हम यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स बराबर ज़ीरो, डेल्टा एक्स बराबर ज़ीरो एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू ज़ीरो, और यहाँ ये हम इक्वेशन लिखेंगे जैसे लिखेंगे। हम यहाँ डेल्टा यू लिखेंगे, अब डेल्टा एक्स ज़ीरो है तो सिर्फ एक्स रहेगा, और ये हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई टेंड्स टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई, ओके। और ये माइनस प्लस आई है आयोटा, एंड ये डेल्टा वी है। अब ये डेल्टा वी जो होगा, तो डेल्टा वी कैसे होगा, ये यहाँ इसमें डेल्टा एक्स बराबर आपने ज़ीरो माना, तो ये होगा डेल्टा वी, ये आई डी वाई होगा, आई डेल्टा वाई होगा, डेल्टा एक्स नहीं होगा इसमें, इसलिए कि डेल्टा एक्स बराबर ज़ीरो। बात आ रही समझ में। एक्स यहाँ चेंज किया, ये एक्स बदल के हो गया होगा डेल्टा एक्स। अगर हम कुछ नहीं लिखें, दोनों बदले, तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ लिखते, वाई प्लस डेल्टा वाई लिखते, तो वो नहीं हुआ। अब यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, देखिए अब ये टर्म ज़ीरो है, तो यहाँ आई डेल्टा वाई लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आई डेल्टा वाई, ओके। ठीक है। अब इसमें क्या बचा है, देखिए तो ये बराबर हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये इसको लिखेंगे डेल्टा यू, ये लिमिट डेल्टा डू, ये टेंड्स टू ज़ीरो है, डायरेक्ट ही इसको लिखेंगे। देखिए डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई, एक्स में तो चेंज हुआ नहीं, तो डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, एक्स तो कांस्टेंट है, क्या लिखेंगे इसमें, लिमिट ये बराबर लिखेंगे हम, बराबर जैसे ये लिखा हमने, लिमिट के बाद यहाँ बदला ना, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा यू बाई आई डेल्टा वाई प्लस वो कितना लिखेंगे, आई से आई कट जाएगा और डेल्टा भी होगा,
तो आई से आई कट जाएगा, ये सीधे होगा डेल्टा वी बट्टे आई डेल्टा वाई नहीं, यहाँ सीधे से डेल्टा वाई होगा, वाई में चेंज था, वाई प्लस डेल्टा वाई है ना, यहाँ देखिए वाई प्लस डेल्टा वाई, तो उसमें बदल जाएगा, वाई में चेंज है सिर्फ इसमें, यहाँ एक्स में चेंज, वहाँ वाई में चेंज, तो डेल्टा वाई वाई प्लस डेल्टा वाई माने सीधे वाई, वाई का एक फंक्शन है, गुना नहीं है, ठीक है ओके। तो अब देखिए क्या हो गया, ये डेल्टा वी बट्टे डेल्टा वाई हुआ, ये इज़ इट राइट। तो ये हुआ, ये कितना हो गया ये बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम आई से इसको गुना कर दें, आई से इसको गुना कर दें, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस आई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, नहीं डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई दोनों तरफ, प्लस डेल्टा वी, हाँ डेल्टा एक्स है, ठीक है, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, करेक्ट। अब इसमें देखिए ज़रा सा, ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन को डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स को, अब इसको अगर इसका नाम हम इक्वेशन ए रख दें, इसका नाम इक्वेशन बी रख दें, एक बात है, तो ए बी के रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर सकते हैं, बिकॉज के दिस टर्म दोनों इक्वेशन में सेम, ये टर्म देख रहे हैं जहाँ जैसे ये लिखा वैसे यहाँ ये लिखा, तो इस दोनों को सेम हम यहाँ बीच वाला मिटा दें, ऊपर लिख लीजिए एकदम सब ठीक है, ओके, जैसे लिखा है लिख लीजिए, मिटाएं इसको हम ज़रा सा, नीचे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको अगर ऐसे कर दें हम, प्लेन में भी दिखा सकते हैं, इक्वेटिंग, नीचे में लिख लीजिए इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन इक्वेशन इन समीकरण 1 एंड समीकरण 2 मीन्स इक्वेशन 1 ए एंड बी, इक्वेशन ए बी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ डी यू बाई डी एक्स बराबर डी वी बाई डी वाई होगा, क्या लिखेंगे, वी विल राइट डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, और इसको लोग ऐसे लिखता है, याद रखिएगा, यू एक्स बराबर वी वाई, ऐसे भी लोग लिख देते हैं। एंड इमेजिनरी पार्ट को बराबर करिए, इमेजिनरी पार्ट में क्या है, यहाँ डी वी बाई डी एक्स है, यहाँ माइनस डी यू बाई डी वाई, आई तो अपनी जगह पे है, बीच का इसको मिटा दें, क्लियर रहेगा। बीच का इसको मिटा दें, तो ये इमेजिनरी पार्ट में क्या है, एंड डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स बराबर माइनस आई, वही ना है, ये माइनस आई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई तो दोनों में है, ये डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए बहुत काम की चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट, इसको लिखेंगे, और वी एक्स बराबर माइनस यू वाई, देखिए दिस इज़, ये कंडीशन है इसमें, और आपको क्या समझाएं, ये निशान, इसमें निशान में यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड प्लीज़, ये डेल्टा का निशान, डेल्टा का हमने पहले भी बताया था बहुत पहले, ये भी निशान होता है, 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 ये है, एंड दे ऑल बियर डिफरेंट मीनिंग्स, ये सीधे चेंज का निशान है, ये स्मॉल चेंज का निशान है, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का निशान है, पार्शियल चेंज का निशान है, और ये एग्जैक्ट जब टेंड्स टू 0 होता है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल का निशान है, जैसे भी राइट डी साइन एक्स बटे डी एक्स लिखते हैं जैसे, तो ये सब अलग अलग है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, एक को कांस्टेंट रखा है, दूसरे को बदला है, कि ये कहाँ ऐसा किया, देखिए यहाँ भी क्या था ना, डेल्टा जेड में यहाँ लिखा है डेल्टा एक्स बराबर 0, दिस इज़ कांस्टेंट, एक्स को नहीं बदला, यहाँ एक्स जैसे था वैसे है, यहाँ एक्स जैसे था वैसे है, और यहाँ वाई प्लस डेल्टा वाई था, यहाँ वाई प्लस डेल्टा वाई यहाँ करना था, यहाँ देखिए ये एक्स जैसे था वैसे है, ये वाई प्लस डेल्टा वाई है, आई लिखा ही है, वाई प्लस डेल्टा वाई ये है, वो छूट गया था, ठीक है ओके। तो एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, एक कांस्टेंट रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, तो ऐसी हालत में इसको ये निशान आएगा, डेल्टा यही निशान आएगा, कभी यू विल नॉट राइट लाइक दिस, अगर ये लिखिएगा ऐसे देन इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। अब इसी को लोग कहता है, देखिए हमने कहा दिया है यू एक्स बराबर वी वाई, वी एक्स बराबर माइनस यू वाई, एंड यू रिमेंबर इसको कहते हैं हम लोग नेसेसरी कंडीशन, दिस इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन z टू बी एनालिटिक या फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक।
बात समझ में आई। देन दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी, ये अगर नहीं फुलफिल होगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। नेसेसरी कंडीशन, कंडीशन फॉर ए फंक्शन, फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक, टू बी एनालिटिक। ओके, देन दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यही रहता है। अब इसमें इसके आगे है कि साहब ये तो हमने लिखा है नेसेसरी कंडीशन, आगे है सफिशिएंट कंडीशन। व्हाट इज दिस सफिशिएंट? ये इतना है, ये ज़रूरी है तो होगा, लेकिन अब सफिशिएंट माने समझते हैं कि इतना हो तो हो गया पूरा मामला। तो क्वेश्चन में आता है या तो नेसेसरी कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए या सफिशिएंट कंडीशन। आज हमने किया नेसेसरी कंडीशन, एक क्वेश्चन ये पूरा है वैसे, और फिर इसके बाद कल कर देंगे सफिशिएंट कंडीशन, एंड देन फिर आगे की बात होगी। ये चलेगा 3-4-5 दिन, देन या मैथमेटिकल फिज़िक्स फिनिश होगा। अभी दिस इज़ नेसेसरी कंडीशन। आज के लिए इतना ही। कहीं पर कोई बात ना समझ में आए तो समझा जा सकता, अगर इस पर प्लेन पर हम दिखाना चाहें कोई भी पॉइंट, ये P है Z वाला प्लेन, अगर हम इसको बदलेंगे तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे और इसको बदलेंगे तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे। ये बढ़ना हो गया x एक्सिस की तरफ, ये डेल्टा x हुआ, ये डेल्टा y हुआ। यहाँ पर कोई टर्म है, ये z है लाइक दिस। ये फंक्शन है x, ये कौन पार्ट है, ये x एक्सिस माने रियल पार्ट, ये रियल पार्ट वाला है, रियल पार्ट वाला है, x एक्सिस है, और ये इमेजिनरी पार्ट है, y एक्सिस है। ये सब समझिएगा। ये थोड़ा सा बढ़ाना माने x में चेंज किया, डेल्टा x में चेंज किया, डेल्टा y 0, y में कोई चेंज नहीं। देखिए यहाँ ऐसे करने पर ये नापिएगा तो y तो वही रहेगा, x बदलेगा, और ऐसे नापिएगा तो यहाँ देखिए y बदल रहा है। यहाँ डेल्टा y का के बदलने का ये डायरेक्शन होगा, डेल्टा x के बदलने का ये डायरेक्शन होगा, और z जो है ये z, ये फंक्शन है कौन चीज़ का, z बराबर है x y z, ऐसे लिख सकते हैं हम, x y का फंक्शन है। तो इसी z में चेंज हुआ। डेल्टा z इम्प्लाइज माने चेंज का इम्प्लाइज आइदर डेल्टा x बराबर 0 एंड डेल्टा y नॉट ज़ीरो, या डेल्टा y बराबर 0 एंड डेल्टा x बराबर नॉट ज़ीरो। ये कुछ होगा, कोई एक की वजह से कोई चेंज होगा, देन दैट इज़ कॉल्ड इतना बात। ठीक, ओके, इतना ही रखिए।